अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अभी कल ही मेरे पास में एक महिला का फ़ोन आया दिल्ली से। उनके पति गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती थे, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन है। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि मैं सदा सुहागन ही मरूंगी क्या। कहने का तात्पर्य ये था कि वो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता थी, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रखा था। तो वो ये तो नहीं पूछना चाह रही थी कि मैं विधवा हो जाऊंगी। पति की मृत्यु के बारे में कोई महिला, भारतीय महिला तो विशेषकर बोल ही नहीं सकती। तो उसको पूछने का सवाल ये था कि मैं सदा सुहागन ही मरूंगी क्या। तो मेरे विचार आया कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जो सबके लिए काम का हो। सदा सुहागन योग के ऊपर ये वीडियो है दोस्तों। उसमें अगर एक ही बिंदु पे बात करें तो कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव के अंदर जो राशि है उसका स्वामी यानी सप्तमेश अगर सप्तम में ही बैठा है या नवम में बैठा है, सातवें भाव में बैठा है जो विवाह का कारक है, और या नवम में बैठा है, और अष्टमेश खाली, अष्टम भाव खाली हो, सप्तम का स्वामी सप्तम में ही हो या नवम में हो और अष्टम भाव खाली हो, तो ये ज्योतिष की भाषा में सदा सुहागन योग कहलाता है। अर्थात स्त्री की मृत्यु पहले होती है, पति की बाद में होती है, अर्थात सदा सुहागन ही वो मृत्यु को प्राप्त करती है। लेकिन अब उसी से जुड़ा योग जो इसके पीछे छुपा हुआ है, विधवा योग, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। स्त्री विधवा कब होती है? जब पति की मृत्यु पहले हो जाती है। इसके ऊपर चर्चा करना थोड़ा सा कष्टदायक विषय है, लेकिन अब ये दोनों विषय जुड़े हुए हैं तो विधवा योग की भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसको भी सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हो और पहले भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ये विधवा योग का कारण बनता है। सप्तम भाव पे अशुभ ग्रहों की उपस्थिति हो या दृष्टि हो। अशुभ ग्रह कौन से? शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये अगर सप्तम में बैठे हों और या इनकी दृष्टि सप्तम पे हो और किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो तो भी वैधव्य योग बनता है। 6, 8, 12 के स्वामी, छठे, 8वें और 12 के स्वामी अगर सप्तम में बैठे हों और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो भी विधवा योग बनता है। और सप्तमेश जाकर के 6, 8, 12 में बैठ जाए तो भी वैधव्य योग बनता है। गुरु अगर खुद पीड़ित हो इन्हीं अशुभ ग्रहों से, शनि, राहु, केतु, मंगल वगैरह से, तो भी वैधव्य योग का डर रहता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो विधवा योग को अंडरलाइन करती है। लेकिन इसमें कम से कम 3 अशुभ सूत्र अगर एक साथ मिलते हैं तो आप कह सकते हैं वैधव्य योग बनता है। मात्र किसी एक सूत्र के आधार पर आप कभी भी ये नहीं कहें किसी को भी, क्योंकि एक अगर अशुभ योग है तो 33% नुकसान होता है, तो उसमें विधवा होने का संभवतः कारण बन ही नहीं सकता। हो सकता है तलाक हो जाए या और कुछ कारण हो जाए। 3 तरह के अशुभ योग अगर एक ही कुंडली में मौजूद हो तो वैधव्य योग की आप बात कर सकते हैं। बाकी जीवन, मरण, लाभ, हानि ये ईश्वर के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। आज विषय हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि कल ही मेरे साथ में एक किसी महिला ने, जिनका पति गंभीर अवस्था में बीमार था, तो उसने यही कहा कि मैं सदा सुहागन मरूंगी क्या। तो मैंने आज का वीडियो सदा सुहागन के शीर्षक से बनाया है। इसमें दोनों चीज़ें मैंने शामिल की है। अधिक विस्तार के लिए जानने के लिए आप हमें कुंडली के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और कृपया आप मेरे इस चैनल को अमर लाइव, अमर एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र मंडली में भी इसके बारे में सब्सक्राइब करने के लिए बोले। धन्यवाद।